आओ। मैं सगला थाको स्वागत करूं। दीमापुर मने घाड़ो चौखो लागो। मारवाड़ी समाज सगला मिल रही जो। इतनी आती है हमको मारवाड़ी। तो कल प्रैक्टिस की थी, मैंने ओम जी से बोला था कि मुझे मारवाड़ी सिखा दो, लेकिन फिर भी मारवाड़ी समाज नहीं, मानव समाज अगर हमारी सामने बैठी हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। जिनके अंदर दया, जिनके अंदर करुणा, जिनके अंदर प्रेम, जिनके अंदर वात्सल्यता की भावना है, वो सारी समाज यहाँ मेरे सामने बैठी हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विचार करना, जीवन में हम कैसे उस परम तत्व को पाने का प्रयास करें, कैसे हम उस अंदर के मानवता के धर्म को पाने का प्रयास करें। हमारी परंपराएं अलग हो सकती हैं, हमारे व्यवहार अलग हो सकते हैं, हमारी पूजाएं पद्धति अलग हो सकती हैं, हमारी इबादत करने की तरीके अलग हो सकते हैं, हमारे प्रे के तरीके अलग हो सकते हैं, हमारी प्रार्थनाएं अलग से हो सकती हैं, लेकिन हम सबका आत्मा एक हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमारे सब के अंदर आत्मा वो ही है जिसके अंदर भगवान बनने की योग्यता है। ख्याल करो, इतना ही विचार करने का प्रयास करना। आज यहाँ सारी समाज बैठी हैं। मैं शुरू से बोल रहा था कि एक बार मुझे हमारी अपनी समाज से मिलना है, इस मानव समाज से मिलना है। और आज आप लोग विचार करना, वर्षों से यहाँ पर हो, नागालैंड की स्थिति ऐसी स्थिति है कि जहाँ दांतों के बीच में जिब्बा के समान आप रहते हो। कहाँ चारों तरफ खतरा ही खतरा है। आप जिधर चले जाओ वहाँ पता नहीं कब किसका फ़ोन आ जाए, कब कौन तुमको सूचना दे दे, कब तुमको उठा के ले जाए, कब क्या कर दे, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन उनके बीच रहकर भी आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, उनके बीच रहकर भी आप अपनी मानवता की सेवा देने का प्रयास कर रहे हैं, उनके बीच रहकर भी आप अपनी संस्कृति को निभा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि जाते जाते मुझे जो सपना था मेरा कि मुझे पूरी मारवाड़ी समाज से एक बार मिलना है, हमने वासुदेवन जी से भी कहा था कि आप एक बार जरूर करना। ओम जी से ही बोला। फिर मैंने जब पूरी बात यहाँ पे रखी कमेटी के सामने तो सब ने मिलकर कार्य किया। राजू भाई ने, फिर अनिल जी ने और बहचंद जी ने मिलकर कहा कि होना ही चाहिए महाराज जी। तो आज आप सब लोग यहाँ बैठे हैं। मैं 2 दिन बाद 3 दिन बाद संभावित चला जाऊँगा। भावनाएं तो सबकी हैं कि महाराज जी रुकें, लेकिन 2-3 दिन बाद मैं चला जा सकता हूँ, लेकिन मेरी वाणी, मेरे विचार नहीं जाने वाले। मेरी वाणी और मेरे विचार आपके साथ रहेंगे। मैंने कहा था ना, मैं जा सकता हूँ लेकिन मेरी वाणी, मेरे विचार नहीं जाएंगे। और मैं यहाँ पर अपने विचार ही देने आया हूँ। केवल मेरे विचार हैं, आचार तो तुम्हें अपना बदलना पड़ेगा। मेरी केवल वार्ता है, बर्ताव तो आपका होगा। मेरी केवल चर्चा है, चर्या तो आपकी होगी। मैं थोड़े से विचार ये लेकर आया हूँ क्योंकि आज आप लोग यहाँ हैं तो कैसे एकजुट रहकर रहना है, एकता के साथ रहना है। हमें इतना ही विचार करके रखना कि जब हम एकता के साथ रहने का प्रयास करेंगे, हमारे पास मानवता का धर्म है, हमारे पास आत्मीयता का धर्म है, हमारे पास प्रेम का धर्म है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, उनके धर्म वहीं तक सीमित रहने दो। लेकिन जब हम वहाँ से बाहर निकलने का प्रयास करें तो मानवता के धर्म को स्वीकार करने का प्रयास करें, क्योंकि मानवता का धर्म सर्वोपरि धर्म होता है। वहाँ कोई जाति पाति नहीं होती है। जो भी मानव दिख जाए उसकी सेवा का भाव हमें नजर आने लगता है। ख्याल करना,
हम लोग अगर बिखरे बिखरे रहेंगे, हम लोग अलग अलग रहेंगे। अभी एक कोटेशन चल रहा है ना, बटोगे तो, सबको याद है। आप विचार करके रखना, पूरा हमारे मानस पटल पे टबूतरा बैठा है कि बटोगे तो कटोगे। ख्याल करके रखना, बटोगे तो कटोगे, जुड़ोगे तो जुगाड़ से होते रहोगे। बटोगे तो कटोगे, जुड़ोगे तो जुगाड़ होता रहेगा। हम भारतीय हैं पहले, बाद में हिंदू, और बाद में हम और कोई संप्रदाय के होंगे। पहले हमें हिंदुस्तान में अपने हिंदुस्तान को समझने का प्रयास करना है, बटना नहीं। मानसिकताएं हमारी सबकी एक होना चाहिए। अगर हमारी सबकी मानसिकता एक होगी तो हमारा हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ने वाला है। हम मारवाड़ी हों, हम मारवाड़ी के साथ साथ अग्रवाल, पोरवाल, ओसवाल, जयसवाल, हाँ, इतनी सारी वाले हैं। आप ख्याल करके रखना, हम यहाँ ब्राह्मण समाज से बैठे हैं, हम यहाँ राजपूत समाज से बैठे हैं, हम यहाँ पर महेश्वरी समाज से बैठे हैं। ख्याल करके रखो, खंडेलवाल समाज से बैठे हैं। ये सब वाले बाहर रहने दो, लेकिन घर के अंदर जब हम बैठते हैं तो हमारा वो कमरा, बैठक का रूम जो होता है, उसमें हम अच्छे भावों को रखते हैं। बाल सब बाहर रहने दो, हमें बाल में नहीं अटकना है, हमें मानवता की सेवा में अटकना है। एक बात का ख्याल करना, हम सबको मिलकर यहाँ पर मारवाड़ी समाज को, गुवाहाटी में बहुत अच्छा मारवाड़ी समाज का हॉस्पिटल चलता है, वहाँ पर बहुत अच्छा लोग उसको क्रेज बनते हैं और बहुत इज्जत भी देते हैं। हमें मालूम है कि यहाँ पर हमारी बहुत ज़्यादा सब ज़्यादा नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर रहकर अपने स्थान, पूजा स्थानों के साथ साथ कुछ सेवा के स्थान ऐसे बनाएं कि जिससे उनको भी ये लगना चाहिए कि जो काम हम नहीं कर सके थे वो काम हमारी मारवाड़ी समाज हमारे नागालैंड में आके कर रही है, हमारे यहाँ आकर करने का प्रयास कर रही है। उनके अंदर ये चीज़ होना वैसे है, आप लोग हो तो उनका सब कुछ चल रहा है, लेकिन उनको ये एहसास होना चाहिए कि अगर हमारे नागालैंड से मारवाड़ी समाज चली गई तो फिर हम वही बंजारों के तरह रह जाएंगे, फिर हम वही आदिवासियों की तरह रह जाएंगे, फिर हम जंगलों में रह जाएंगे। मुझे मालूम है मकानों में रहना तुमने सिखाया उन सबको, नहीं तो झोपड़ी में ही थे वो, हम भी झोपड़ी में ही हैं अभी। आप विचार करके रखना, महलों में रहना सिखाया है तुमने उन सबको, कपड़े पहनना सिखाया है तुमने उनको। विचार करके रखना, खाना पीना सिखाया है तुमने उनको, शाकाहारी में क्या आनंद है, व्यापार करना सिखाया है तुमने उनको। और ये एहसास उन्हें होना चाहिए कि अगर हमारे पास समाज में, हमारे नागालैंड में मारवाड़ी समाज है तो हमारा सब कुछ चलता है। जब ये व्यवहार होगा तो हमारा भी व्यक्तित्व आगे बढ़कर आएगा। उसके लिए हम सबको एकजुट रहना पड़ेगा। एक बात का विचार करके रखना, एकजुट हमें इसलिए रहना पड़ेगा क्योंकि अगर हम अपने समाज में बढ़ते चले गए, ख्याल करके रखना, मुट्ठी बंद होती है ना तो लाख की होती है, और खुल जाए तो सबको मालूम है, बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। इसलिए हम बंद मुट्ठी होती, और आप विचार करके रखना, हमें भोजन करना है तो मुट्ठी को बंद करना पड़ता है। भोजन करने के लिए, पेट भरने के लिए 5 उंगलियां मिलती हैं तो हमारा पेट भरता है। एक उंगली से चाट सकते हो चटनी, बस पेट नहीं भरेगा। 5 उंगलियां मिलती हैं तो मुंह बंद होता है तो पेट भरता है, और भगवान की पूजा करना होती है तो 5 उंगलियां मिलती हैं तब पूजन होता है। ख्याल करना, भोजन और भजन के लिए जब उंगलियां मिल जाती हैं तो हमें अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए अगर एक साथ मिल जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। विचार करना, मालूम है डॉगी को लोग पत्थर क्यों मारते हैं? डॉगी को पत्थर क्यों मारते हैं मालूम? कुत्ते को।
अकेला घूमता है। मधुमक्खी के छत्ते को मार कर देख लो, अकल ठिकाने आ जाएगी। आप विचार करके रखना, डॉगी को पत्थर क्यों पड़ रहे हैं? डॉगी कुत्ता वो होता है अकेला, इसलिए कट पिट रहा है, अकेला भागता है, पूंछ दबा दबा के भाग रहा है। और अगर वही मधुमक्खी के समान एक साथ रहता होता, एक पत्थर मधुमक्खी के छत्ते पे मारो, तुम्हारे अकल ठिकाने आ जाएगी। यही बात को विचार करके रखना कि अगर हम सब मिले रहेंगे, और ख्याल करके रखना, अंग्रेजों ने राज किया ना, हमारे भारत में अंग्रेजों ने राज किया, क्या नीति थी? फूट डालो मजा लूटो, फूट डालो और राज करो। और ऐसे ऐसे लोग संसार में हैं, तुम्हारे ही बीच के लोग। जयचंद को आप जानते ही हो, जयचंद जैसे लोग मजा लूटने के लिए, राज्य की सत्ता को हड़पने के लिए मुगलों से जाके मिल जाते हैं, और जाकर फिर हमारे ही लोगों की इज्जतें लुटवा देते हैं, हमारे ही संस्कृति को खराब कर देते हैं। विचार करके रखना, वो मानसिकताएं जो हमारी संप्रदाय में, हमारी समाजों में अपने ही कुछ लोग होते हैं ना, अपनी समाज को कट कट करने लग जाते हैं, और अपनी समाज की खबरें, मेरी बातें थोड़ी अटपटी होंगी, तुम कितने पैसे वाले हो, तुम्हारे मंदिर में कितना चढ़ावा चल रहा है, तुम्हारे घर में क्या क्या हो रहा है, तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ने जा रहे हैं, ये खबर उनको कौन देता? तुम्हारे ही लोग देते, अपने ही लोग देने का प्रयास करते हैं, और अपने ही लोग उनको पहुंचा देते हैं। जाओ सेठ जी के यहाँ हो, काम हो जाएगा। हम अपनी मुट्ठी को बंद रखें, हमारे घर की, हमारे परिवार की इज्जत को बंद रखें। हमें इतना ही विचार करना है कि अगर हमारे पास एकजुटता रहेगी, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम पूजा परंपराओं के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम मंदिर की उपासनाओं के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम आपकी एक मारवाड़ी समाज की एकता बने। ख्याल करो, बूंद बूंद मिलकर सागर हो जाती है, बूंद बूंद मिलकर सागर हो जाती है, धागा धागा मिलकर चादर हो जाती है, मिट्टी मिल मिलकर गागर हो जाती है। और हमारी समाज एक हो जाए तो हमारी गागर बन जाए, हमारा आगर बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना ही विचार करना, हम सबको एकजुट रहने का प्रयास करना, क्योंकि जब तक हम अपने जीवन में एकजुट नहीं रहेंगे, हमारा जीवन भटकता भटकता रहेगा। संयुक्त परिवार, सेपरेट परिवार, किसको आप अच्छा समझते हो? संयुक्त परिवार, सेपरेट परिवार, किसको अच्छा समझते हो? सबकी आवाज है संयुक्त परिवार। आप विचार करके रखना, संयुक्त परिवार का जो आनंद है ना, मतलब जब जुड़े हुए परिवार थे ना, एक साथ उठते थे, एक साथ बैठते थे, एक साथ रहते थे, दादा दादी की कहानियां भी होती थी, चाचा चाची का प्यार भी होता था, और क्या क्या नहीं होता। उस घरों में, पहले घरों में चोरियां नहीं होती थी, संयुक्त परिवार था। पहले घरों में कभी कोई बीमार नहीं पड़ते थे ज़्यादा, एक दूसरे को देखने वाले लोग रहते थे। लेकिन जब से सेपरेट हुए ना, हाँ, आप विचार करके रखना, आई एम सेपरेट सेपरेट, आई एम सेपरेट सेपरेट, तो सेपरेट सेपरेट में सब कट गए, सब कुछ छूट गया। हमें इतना ही ख्याल करना, हमारे परिवार संयुक्त थे तो हमारे परिवारों में खुशहाली थी, हमारे बच्चों के विकास होते थे, हमारे बच्चों के विकास होना कम हो गए। अब बच्चे ही होना बंद हो गए तो विकास कहाँ से होगा? आप ख्याल करके रखना, पहले देखा देखी कर करके बच्चे आगे बढ़ते थे, अब एक ही बच्चा है, माँ बाप भी उसको कुछ कह नहीं सकते। स्थिति ये हो गई, पहले हमारे घर में होते थे 8-10 बच्चे होते थे अच्छे। ओम जी ने बताया था कि हमारे 14 बच्चे थे इनके मम्मी पापा के। आप विचार करके रखना, और आप ये ओम जी कभी कभी मजाक भी करते, इनने एक दिन मजाक कर लिया, महाराज जो अच्छा हुआ मेरे पापा जी और मम्मी, नहीं तो अभी तक चालू होता तो हम तो नाती पोतों की शादी करते रहते।
आप विचार करके रखना। लेकिन पहले के लोग 10-12 बच्चे होते थे घर में अच्छे। इंदिरा गांधी का राज आया, उन्होंने सूत्र बना दिया, हम 2 हमारे 2। ये नियम केवल हिंदुओं पे लगा, मारवाड़ियों पे लगा और किसी पे नहीं। नसबंदी केवल तुम्हारी करवाई गई, हम 2 हमारे 2 का नारा दे देकर मोदी जी आए, उन्होंने कि शेर जैसा एक ही अच्छा, एक ही वो शेर जैसा वही अच्छा। और अब एक हमने ट्रैक्टर पे पढ़ा था, आगे वाली संस्कृति में ये होने वाला है, बच्चा ना बच्ची नींद आई अच्छी, झंझट ही नहीं करना। और ये सारे नियम तुम पे ही लागू होते, बाकी के लोगों पे पढ़ते नहीं है, बाकी के सरकार के नियम उन पे नहीं लग रहे हैं। ख्याल करना, हमें अपनी पॉपुलेशन को भी बढ़ाना है, हमें अपने व्यापार को भी बढ़ाना है, हमें अपनी संस्कृति को भी बढ़ाना है, हमें अपने घर परिवार को भी बढ़ाना है। ख्याल करके रखना, हम करें जीवन में आगे बढ़ाएं, हर चीज में आगे बढ़िएगा। हम केवल मंदिर तक सीमित ना रहें। आज सेवा के नाम पर लोगों ने क्या क्या नहीं किया, विचार करके रखना। सेवा के नाम पर हमारी संस्कृति को धूमिल कर दिया, सेवा का बहाना कर करके हमारी संस्कृति धूमिल हो गई। नीति तो अच्छी थी, रोटी कपड़ा मकान दिया, ख्याल करके रखना, रोटी कपड़ा मकान दिया, नीति तो अच्छी थी, लेकिन नीयत इतनी खराब थी कि हमारी संस्कृति को छीन लिया हो, हमारी सारी की सारी भारतीय परंपराओं को धूमिल कर दिया हो। कैसे हम बचेंगे? हमारी भारतीय संस्कृति जीवित रहना चाहिए। हमारे बच्चे पहले बाबूजी बोलते थे, पापा जी बोलते थे, अब आजकल के बच्चे क्या बोलते हैं? डैड। और तुम्हें अच्छा भी लगता है, बेटा बोलता है हेलो डैड, अब वो बोल रहा है डैड मतलब गए काम से, डेड बॉडी। अब विचार करके रखना, डैड का मतलब गए काम से, डैड। पहले माता जी, मम्मी जी हैं, अब क्या बोलता है? मोम, मुंह बनाता मोम, मम्मी। और मम्मी मालूम किसे कहते हैं? मम्मी कहते हैं जिसके अंदर वो लाश रखी जाती है, उससे मम्मी बोला जाता है। अब जिंदा में ही मम्मी बना दिया आपको। मैंने एक बच्ची से पूछा कि बेटा तुम बाबूजी क्यों नहीं बोलते हो? देखना कितना अच्छा उत्तर दिया उसने। बोले महाराज जी, बाबूजी बोलने से ओंठों की लिपस्टिक की शाइनिंग बिगड़ जाती है। बाबूजी बोलेंगे तो ओंठ मिलेंगे, डैड बोलेंगे तो ओंठ मिलते नहीं। वारी तुम्हारी बुद्धि, पिता जाता हो तो चला जाए, लेकिन हमारी ओंठों की शाइनिंग नहीं जाना चाहिए। ख्याल करके रखना, डैड बोलेंगे तो हमारे ओंठ नहीं मिलेंगे, बाबूजी बोलेंगे तो ओंठ मिल जाएंगे और ओंठों की शाइनिंग चली जाएगी। बारे ख्याल करो, पहले हम प्रणाम करते थे, पहले हम, आप देखो ना हमारी भारतीय संस्कृति में आ से अनार सिखाया जाता था, आ ई यू ए आई। आप विचार करके रखना, आ से अनार सिखाते सिखाते आखिरी में क्षेत्रज्ञ ज्ञानी बना देते थे। हाँ, और ये इंग्लिश में क्या करते हैं? ए से एप्पल ही दिखाते हैं। इन्हें मालूम था इनको मोड़ना है तो पहले इनको अनार की जगह एप्पल दिखाओ, और जात से फिर आखिरी में क्या करते हैं? जेड फॉर जेब्रा दिखाते एप्पल हैं, बाद में बना जेब्रा देते। ख्याल करके रखना, हम अपनी भारतीय संस्कृति को समझने का प्रयास करें। हमारे पास भारतीय परिधान था जिसमें हम आराम से झुक सकते थे, बैठ सकते थे, बिल्कुल फ्री शरीर रहता था। धोती कुर्ता पहनते थे। अभी भी हमारे वो है ना हनुमान जी, अभी भी धोती पहनते हैं। अब विचार करके रखना, धोती कुर्ता पहनते थे और अब वो धोती कुर्ता का है वो पैंट शर्ट, और पैंट भी कभी टाइट वाला हो ना तो आदमी झुकता नहीं। पहले साष्टांग नमस्कार करता था, साष्टांग नमस्कार। फिर धीमे धीमे जब पैंट चुस्त हो गया, पंचांग भी खत्म, 3 अंक अब खड़ी खड़ी करता, कभी कभी तो सुलूटी मार लेता। हाँ भगवान जी नमो, एक हो गया। एक बच्ची पढ़ने गई बाहर,
अपने मंदिर में पहले जाती थी, हनुमान जी के मंदिर बोलती थी हनुमान जी प्रणाम, साष्टांग नमस्कार करती थी। पढ़ के इंग्लिश आ गई, जा रही थी, उसने दूर से बोला हाय हनु। लोगों ने कहा हनु कौन है? सबको शॉर्ट, क्योंकि लंबे लंबे नाम होंगे तो गड़बड़ होगा। हनुमान का हनु। अब पहले बताओ ना आप, माता जी का मॉम हो गया, पिताजी का डैड हो गया, सब शॉर्ट, कपड़ा भी शॉर्ट, नाम भी शॉर्ट। पहले के नाम भगवान के नाम पर रखे जाते थे। आप विचार करना, ओम जी और क्या नाम बगल में मंत्री जी का, बासु दमानी, बासु भी भगवान का नाम। बहुत से पहले के लोगों के नाम भगवान पे रखे जाते थे। अजित है ना, अजित भाई बैठे हैं, खुश हो गए अजित भाई आए। अजित, महावीर, पहले नाम ऐसे रखे जाते थे भगवान के नाम पर। फिर नाम रखे गए देवी देवताओं के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर, हरि, ब्रह्मा, है ना, इंद्र, इंद्राणी। फिर नाम रखे गए फूल पत्तियों के नाम पर, गुलाब, कमल, कमल कुमार, गुलाब चंद, चंपाबाई, चमेली बाई, होंगी एक दो तो जो भी। फिर रखे गए नाम मिठाइयों पर, हाँ, इमरती बाई, हाँ, गुलाब चंद, जलेबी बाई। लेकिन अब आजकल का शॉर्ट महाराज, शॉर्ट नाम निकालना शॉर्ट। हमने क्या शॉर्ट निकाले महाराज? जूली, लूसी, पूसी, टॉमी, मौथी, ये क्या है? इतनी संस्कृति को बिगाड़ दिया कि शॉर्ट में हमने सब खत्म कर दिया। आप विचार करना, बड़ा नाम होता था तो हमारा बड़ा नाम बढ़ता था। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारी भारतीय संस्कृति को नहीं छोड़ना, हमारे भारतीय परिधान को नहीं छोड़ना। खाना पीना देखो, खाने पीने में पहले हम दाल रोटी सब्जी खाते थे, अब आजकल क्या? पिज़्ज़ा। क्या पिज़्ज़ा? कोई लस्सी है तो पिज़्ज़ा। और वो ही सारी की सारी चीज़ें हमारी देखो ना। अब सब्जी पे पहले हमारे घर की माँ होती थी, घर में क्या करती थी, शाम की रोटी रह जाती थी, सुबह उस पर घी लगाया, तेल लगाया, नमक मिर्च डाला और नमक मिर्च डाल के ऐसी वो बीड़ी बना देती थी और एक दे देती थी, लो बेटा चाय के साथ। बड़ा अच्छा लगता था। यही काम तो वो कर रहे हैं, रोटी पे सब्जी अब्जी लगाया और दे दिया और क्या दिया, इसका नाम बरगद, पिज़्ज़ा। वो ही सारे काम लौट के तुम वो ही कर। पहले का आदमी अंगूठा लगाता था, सारे काम हो जाते थे उसके। और अब आज का आदमी भी वही संस्कृति में आ रहा है, अंगूठे ही लगा रहा है। मोबाइल खोलना है तो अंगूठा लगाओ, हाँ, घर का दरवाज़ा खोलना है तो अंगूठा लगाओ। पढ़े लिखे को भी अंगूठा लगाना सिखा दिया, क्योंकि संस्कृति यही थी। ऑफिस में जाना है तो अंगूठा लगाओ। उन्हें भी मालूम था इनको कैसे घुमा फिरा के वहीं लाना है। पहले सिखाया हस्ताक्षर करना, फिर अंगूठे पे आ गए। अब विचार करना, पहले का आदमी गांव से शहरों में आया, अब बोल रहे हैं डॉक्टर और सब लोग कि गांव में जाओ, स्वस्थ रहना है तो गांव में रहो, खुले में रहो। विचार करना, पहले के लोग अभी भी वो ही सब चीज़ें। पहले के लोग कभी कभी फट जाएं कपड़े, पुराने हो जाएं तो पहने रहते थे। थोड़ी उन्होंने संस्कृति सिखाई, लेकिन फिर उन्हें घुमा फिरा कर अब फटे कपड़े की कीमत ज़्यादा हो गई। हाँ, घुटने पे फटा है, यहाँ वहाँ फटा है, पीछे भी फटा रहता है। आप विचार करना। और उनने कहा पीछे फटा। हम पहले जब सरकते थे, पीछे कहीं फट जाता था तो डांट पड़ती थी, शर्ट बाहर निकाल लेती थी। और फिर भी ज़्यादा फटता था तो थिगरा लगाया जाता था, और थिगरा लगा कपड़ा पहन के निकले तो लोग हंसेंगे। लेकिन आज कितनी अच्छी संस्कृति होगी, थिगरा लगाया और वहाँ पे एक दिल बनाया और उसमें दिल में एक तीर लगा दिया और नीचे लिख दिया इलू इलू। अब भारी तुम्हारी बुद्धि, यहाँ की चीज़ तुमने वहाँ पहुँचा दी और उस वाला फैशन बन गया। कैसे तुम लोग पागलों जैसे काम कर रहे हो। हमारा कुर्ता पजामा की संस्कृति रही है, ख्याल करके रखना। जितने हम बाहर की यात्रा पे जाएंगे उतना हमारा सब खत्म होगा। हम मारवाड़ी समाज से आज इतना ही कहूँगा,
कि आपकी एकता ये होना चाहिए। जब तुम्हारे अंदर एकता का भाव आएगा, देखो तुम्हारी व्यापार, पूजा पद्धति सब अलग अलग रहें, लेकिन हर महीने एक बार या हर 6 महीने 3 महीने में मारवाड़ी समाज का ओम जी जरूर 1200 परिवार, हमारे मंत्री जी ने बताया 1200 परिवार हैं यहाँ पर। कोई ऐसा एक सम्मेलन जरूर होना चाहिए यहाँ पर 1200 परिवारों का 6 महीने में, 1 साल में, जहाँ सब लोग अपनी अपनी बात कह सके, अपनी अपनी बातों को रख सके। और हम सब लोग मिलकर यहाँ नागालैंड में कितने अच्छे काम कर सकते हैं। हमारी वैसे तो मारवाड़ी समाज बदनाम बहुत है, मालूम क्यों? लोगों ने एक स्लोगन बना रखा है, जहाँ ना जाए बैलगाड़ी वहाँ भी पहुँच जाए मारवाड़ी। और मैंने ये बात पहले भी कही थी, मारवाड़ी समाज केवल पैसा कमाने के लिए नहीं जाती है, वो धर्म को चारों तरफ बिखेरने के लिए भी जाती है, भारतीय संस्कृति को बिखेरने के लिए भी सर्वत्र फैली हुई है। एक छोटा सा उदाहरण देकर बात पूरी करूंगा। एक नगर से संत निकले, राजस्थान से निकले होंगे। नगर से संत निकले, राजस्थान से निकले, तो राजस्थान से जब निकले वो बहुत उनका स्वागत हुआ, बहुत उनका सम्मान हुआ, बहुत आदर हुआ, बहुत इज्जत दी गई उनको। हर लोगों ने पूजाएं पाठ की, उन्होंने उन सबको बद्दुआ दी, सब तबाह हो जाओ, सब बर्बाद हो जाओ, सब फोकट के हो जाओ, कोई काम धाम नहीं रहे तुम्हारे पास। सबको उन्होंने बद्दुआएं दे दी। उन्होंने एक दूसरे गांव से निकली, दूसरे गांव में लोगों ने उन्हें गालियां दी, लोगों ने उन्हें अपशब्द कहे, लोगों ने उन्हें पत्थर मारे। संत ने उन्हें आशीर्वाद दिया, बसे रहो, बसे रहो, बसे रहो। आप विचार करना, जो संत के साथ चेले थे ना, चेले संत की भावनाओं को समझ नहीं पाए। अब चेले तो चेले ही है, वो तो शब्दों में ही उलझे रहते हैं। आप विचार करके रखना, चेले तो चेले ही हैं, वो गुरुओं के अभिप्राय को नहीं समझते, वो शब्दों को ही समझते रहते और शब्दों में ही गुलथम गुलता करते रहते। चेलों ने कहा, गुरुजी ये तो आप बिल्कुल नाइंसाफी कर रहे हो। उन लोगों ने आपकी इतनी सेवा की, इतनी पूजा की, इतनी उपासना की, इतना सब कुछ किया, आपने उन्हें बद्दुआएं दे दी, आशीर्वाद नहीं दिया, अभिशाप दे दिया, बर्बाद हो जाओ, सबको सब लोग तबाह हो जाओ, घर से बेघर हो जाओ। और ये लोगों ने तो पत्थर मारे, इन लोगों ने तो तुम्हारे साथ कैसे कैसा दुर्व्यवहार किया है, जान बचा के बड़ी मुश्किल से निकल पाए। ख्याल करना, इनको तो आपने आशीर्वाद दे दिया, बसे रहो, बसे रहो, बसे रहो। यह क्या मामला है, समझ में नहीं आया। संत ने तब अपने अभिप्राय को बताया। संत ने इतना ही कहने का प्रयास किया कि जो लोगों ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, मैंने उनसे कहा बर्बाद हो जाओ, घर परिवार सब छूट जाए। उनको मैंने क्यों बर्बाद होने का आशीर्वाद दिया? और जो लोगों ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, उनसे मैंने कहा बसे रहो। मेरा केवल इतना ही अभिप्राय था, वैसे बहुत से लोग समझ भी गए होंगे। मेरा इतना ही अभिप्राय था कि जो लोग सेवा भावी हैं, जो लोग अच्छे लोग हैं, वो यहाँ से तबाह होंगे तो सर्वत्र फैल जाएंगे और अच्छाइयाँ सर्वत्र फैलती चली जाएंगी। अच्छे लोग सब जगह होंगे तो वो अच्छा ही अच्छा होगा, और खराब लोग एक ही जगह रहेंगे ना। बसे रहो बेटा, बसे रहो, बसे रहो, तो बुराइयां बाहर नहीं फैलेंगी। मुझे लगता है वो संत को ये मारवाड़ी समाज मिली होगी जो अभिशाप दिया होगा कि तुम सब बर्बाद हो जाओ, और वहां से निकल निकल कर आप सर्वत्र। मैं हर वजह 22 राज्य घूम लिया, आंध्रा, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, MP, झारखंड, UP, 22 राज्य में घूमा हूँ। जितना अच्छा मुझे ज्ञान है
कि हर जगह मुझे मारवाड़ी समाज मिली, और मारवाड़ी समाज में हमें जब खंडेलवाल समाज और मारवाड़ी समाज मिलती है तो वो हर जगह सेवा भावी होती है और हर जगह धर्म को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करती है, संस्कारों को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। आप सब लोग भी ऐसे ही आगे से आगे बढ़ने का प्रयास करो। आज हम सब एक परिवार की तरह बैठे हैं, आज हम सब एक अच्छे विचारों के साथ बैठे हैं। भगवान राम जब वनवास को जाने लगे, खेवटिया जब उन्हें नदी पार करा रहा था, खेवटिया ने कहा कि भगवान राम से मैं तो नदी तो पार करा दूंगा, लेकिन नदी पार कराने के बदले में हमें क्या मिलेगा? भगवान राम ने कहा पहले पार तो कराओ। जब भगवान राम ने नदी पार करा दी, भगवान राम को खेवटिया ने नदी पार करा दी, पार उतरने के बाद खेवटिया को भगवान राम ने सीता के हाथ का एक कड़ा था, कहा कि ये तो अपनी मेहनताना मेरी लो। खेवटिया ने कहा मैं नहीं लूँगा। खेवटिया ने कहा मैं नहीं लूँगा, तुमने बोला था कि मेहनताना चाहिए। उन्हें हाँ मेहनताना तो चाहिए लेकिन ये नहीं लूँगा। और वैसे मेरा विचार कम है क्या कि मैं मेहनताना कैसे लूँ आपसे, जात भाई से कुछ लिया नहीं जाता। जात भाई? राम ने कहा मैं तुम्हारा जात भाई कैसे? तुम तो नाव चलाने वाले नाविक हो, मैं तो राजा राम। नहीं नहीं, आप मेरे जात भाई हो, मैं जात भाई से कुछ ले नहीं सकता हूँ। और लक्ष्मण को गुस्सा आ गई। लक्ष्मण ने कहा हे नाव चलाने वाले नाविक, अपनी औकात देखी है तूने? नाव चलाने वाला नाविक भगवान राम को, राजा राम को कह रहा है कि जात भाई, तुम्हारा मैं जात भाई कैसे हूं? ये कैसे जात भाई हुए? तो अपने शब्दों को वापस ले। तभी भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण एक बार पूछो तो इससे कि हमें जात भाई क्यों कह रहा है? वो नाव वाले ने कहा कि भगवान मैंने आपको जात भाई इसलिए कहा है कि जो काम आपका है वही काम मेरा है, और जो काम मेरा है वही काम आपका है, और एक दूसरे का काम एक जैसा ही हो तो वो तो जात भाई होंगे कि नहीं? समझ में नहीं आया, मेरा काम और तुम्हारा काम एक जैसा कैसे? उसने कहा भगवान आप लोगों को भव से पार करते हो, मैं लोगों को नदी पार कराता हूं और आप लोगों को भव से पार कराते हो। आप और हम तो दोनों जात भाई हो गए ना। विचार करके रखना। नाविक ने कहा मैं लोगों को नदी पार कराता हूं और आप लोगों को भव से पार कराते हो, हम दोनों जात भाई। ख्याल करो, पहले जात भाई के यहाँ चला जाए तो पैसा नहीं लेता था। हलवाई के यहाँ चला जाए, मिठाई खा के आ जाए, पैसा नहीं लेता था। नाव की दुकान पे चला जाए, कटिंग के पैसा नहीं लेता था। जात भाई कपड़ा वाला कपड़े वाले के यहाँ चला जाए, पैसा नहीं लेता था। अब सुना रखी तो कह नहीं सकता हूँ, माँ तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन विचार करके रखना, पहले जात भाई के पास जात भाई चला जाए तो वहाँ गड़बड़ नहीं होती थी, वो सब दे देता था। पहले जात भाई में भी इतना प्रेम था, अब सगे भाई में भी प्रेम नहीं होता है। कैसे काम चलेगा? विचार करके रखना। हम जात भाई, हमें इतना ही सोचना, हम मानव की जात के लोग हैं। दीपक कैसा भी हो लेकिन प्रकाश उसमें एक जैसा ही होता है। उसी प्रकार से हमें अपने जीवन को समझने का प्रयास करना है। हमें इतना ही समझना है, हम सब लोग मिलकर यहाँ बहुत अच्छे काम करें। कोई भी समाज का संप्रदाय का साधु आता है, मुझे बहुत खुशी हुई, हमारे संतोष जी यहाँ श्वेतांबर समाज के बैठे हैं। जब हमारे प्रकाश मुनि जी यहाँ आए तो सबसे पहले प्रशांत मुनि जी आए तो वो सबसे पहले हमारे पास यहाँ लेकर आए और कहा कि गुरुजी, उनके गुरुजी की इच्छा प्रशांत मुनि की हमें मिलना है। तो जब हर संप्रदाय के साधु आएंगे और हम सब एक साथ बैठेंगे तो आप अपने आप एक साथ बैठने लग जाओ, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कई महेश्वरी समाज के संत आए, हम सब एक साथ सुने, उन्हें विचारों को सुने। पूजा पद्धतियों में कोई बदलाव नहीं लाना। मैं हमेशा कहता हूँ
इधर मंदिर, इधर मस्जिद, इधर गिरजा, इधर मंदिर, इधर गुरुद्वारा, इधर गिरजा, जिधर जी चाहे उधर गिरजा, इधर मस्जिद, इधर मंदिर, इधर गुरुद्वारा, इधर गिरजा, जिधर जी चाहे उधर गिरजा, लेकिन जहां जन्म लिया वहीं गिरना, दूसरी जगह जाके गिरना मत, नहीं तो मालूम पड़ा यहां से भी गए और वहां से भी गए। मंदिर में जन्म लिया तो मंदिर में जाना, मस्जिद में जन्म मानते हो तो मस्जिद में जाना, गुरुद्वारे को मानते हो तो गुरुद्वारे में जाना, गिरजा में जाते हो तो गिरजा में जाना। हर संप्रदाय के लोगों के विचार सुनो। हम प्रकृति पुरुष हैं, क्योंकि ये जन्म जो हमारा हुआ, दिगंबर संत है ना, विचार करना, दिगंबर संत, 2 मिनट और बोलूंगा, दिगंबर संत प्रकृति पुरुष होते हैं। सूर्य पर आवरण नहीं होता, चंद्रमा पे भी आवरण नहीं होता, पेड़ पौधों पे भी आवरण नहीं होता, हवा पर भी आवरण नहीं होता, पशुओं पे भी आवरण नहीं होता, दिगंबर संत पे भी आवरण नहीं होता। ये पर के लिए जिया करते हैं, पर के लिए ही सर्वस्व नौछावर कर देते हैं। ख्याल करो, अपने जीवन को उतना समझने का प्रयास करना कि हम सब लोग मिलकर कितने अच्छे से अच्छे बन जाएं। हमारी मुट्ठी बंदी है तो हम सब लोग बहुत अच्छे काम करेंगे। हमारी मंदिर की पूजाएं, हमें अपने धर्म को आगे बढ़ाओ। जिस धर्म में तुम्हारा जन्म लिया है उस धर्म को छोड़ना मत। अगर आप सोचो कि हम आज जैन मंदिर चले गए तो हम सब जैन हो जाएं, आज हम चर्च चले गए तो हम सब क्रिश्चियन हो जाएं, आज हम गुरुद्वारे चले गए तो सब हम सिख हो जाएं, आज हम राम के मंदिर चले गए तो हम सब राम हो जाएं, नहीं। जो तुम जहां जन्म लिया वहीं पर तुम पूर्ण समर्पण हो सकता है। हाँ, जाना और आना एक बात अलग है, लेकिन हमें अपने विचारों को, अपने संस्कृति को हमेशा कायम रखना चाहिए। हमें उन संस्कृति को बढ़ाना चाहिए। हमारे धर्म को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, हम अपने धर्मों को कैसे, क्योंकि धर्म से ही तुम जीवित हो, व्यापार से नहीं। व्यापार तो सबको ही कर रहा है। अगर हिंदू धर्म की पहचान है तो आपसे, महेश्वरी धर्म की पहचान है तो आपसे, ब्राह्मण धर्म की पहचान है तो आपसे, जैन धर्म की पहचान है तो आपसे। कपड़े की व्यापार पहचान से आप धर्म आत्मा नहीं हैं। आप और कोई व्यापार करते हो उससे आपका धर्म का कोई संबंध नहीं है। आपकी केवल धर्म की पूजा पाठ संस्कृति से ही आपका संबंध है, इसलिए उसे नहीं छोड़ना। हम कहीं भी रहें, कैसे भी रहें, लेकिन अपने धर्म को, अपने संस्कारों को, अपने विचारों को अगर कायम करते रहे तो हमारा जीवन बहुत आनंदित होगा। सभी को मेरा बहुत बहुत मंगलमय आशीष है। आप सबका जीवन मंगलमय हो। हम एक साथ उठें, बैठें, बात करें। और मैं समाज के लिए भी बोलना चाहता हूँ। हमारे ओम प्रकाश जी और प्रकाश जी अध्यक्ष और मंत्री थे जो हमें यहाँ पर लेकर आए थे। उस वक्त चातुर्मास के लिए हमारे सुरेश जी, जसराज बाबू जी, सभी लोग, प्रदीप जी वगैरह पूरे थे। हमारे बाद में अध्यक्ष अनिल जी और भागचंद जी बने हैं। मैं उनसे भी इतना ही कहना चाहता हूँ, आज आप लोगों ने एक बहुत अच्छा काम किया कि हमें मारवाड़ी समाज से मिला दिया है और मारवाड़ी समाज के साथ बैठा दिया है। मारवाड़ी समाज के अध्यक्ष हमारे ओम जी हैं। ऐसे ही आप सबको लेकर चलो। अनिल जी और भागचंद जी और पूरी कमेटी को मैं कहूँगा, आप सबको मिला के चलो। हमारी पुरानी कमेटी भी है, उनका भी आप साथ लेकर चलने का प्रयास करो। हम पुराने और नए होते रहेंगे आगे से आगे, लेकिन हम, और ओम जी से भी मैं कहूँगा, ये आपकी समाज है, आपके बच्चे हैं। हम आज कोई भी आगे बढ़ रहा है, हमें बढ़ चढ़कर उसका साथ देकर आगे बढ़ाने का प्रयास करना है, क्योंकि हमारे ही लोग हैं, अपने ही लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमें उनके साथ, छोटा भाई है, वो बड़े भाई हैं, दोनों भाई मिलकर और ये पूरी समाज को एक अच्छा नेतृत्व दो, क्योंकि हम जो कुछ भी करेंगे तो अच्छे से अच्छा होगा। तो हमारी ये समाज, मारवाड़ी समाज हो या दिगंबर जैन समाज हो, मैं सबसे कहूँगा आप मुट्ठी बंद रखकर अपने कार्य को आगे से आगे करें, क्योंकि इतना सारा प्रेम, इतनी सारी आत्मीयता हम सबकी है, वो कभी धूमिल नहीं होना चाहिए, तभी हमारा जीवन का कल्याण होगा। ओम नमः, जय गुरुदेव। सभी को मेरा बहुत बहुत मंगलमय आशीष, बहुत बहुत मंगलमय आशीष।